गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो ये बुक है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें जो हमारा फर्स्ट था वो इंग्लिश प्रोज, जिसका हमने लेसन नंबर 1 पढ़ लिया है, अ गर्ल विद ए बास्केट। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका द मर्चेंट ऑफ वेनिस। थर्ड पार्ट इसका है द शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो आज हम और फोर्थ पार्ट है इसका पोएट्री। लेकिन हम शॉर्ट स्टोरी में हमारा जो लेसन नंबर 1 है द गोल्ड वॉच, इसके बारे में पढ़ेंगे। पॉन्जिकारा राफी इसके राइटर थे और 1924 में उनका जन्म हुआ था और 1992 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जो और वो मलयालम राइटर थे। ठीक है, तो उन्होंने इस लेसन को लिखा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और बच्चे इसको कॉपी में इसकी हिंदी भी कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स, जैसा कि बिताई गई कुछ पिछली रातों में, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप, शंकु सो नहीं सका, दैट नाइट उस रात भी, जैसा कि बिताई गई कुछ पिछली रातों की तरह, शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लिप दैट नाइट, शंकु उस रात भी सो नहीं सका। ही टर्न्ड एंड टॉस्ड इन हिज बेड, वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। बट लेकिन इट वॉज नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं था। द मोर ही थॉट, जितना अधिक वह सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही अधिक वह परेशान होता। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आँखों को बंद किया। एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट इन द डार्कनेस, और अंधकार में या अंधेरे में अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड और यट फिर भी ही कुड सी इट, वह इसे एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, दिन की तरह स्पष्ट देख सकता था। द डेजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान पड़े हुए ऑफिस के कमरे को। वह जब एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति आराम के लिए, और फॉर लंच या दोपहर के भोजन के लिए चला जाता है। द ग्लास विंडो, तो शीशे की खिड़की, वाज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, केवल थोड़ा सा खुली होती है या थोड़ी ही बंद होती है। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, टेबल के अंत में एक कोने पर, इनसाइड वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ मोटी किताबें रखी होती हैं। एट द अदर एंड, और दूसरे कोने पर या दूसरे अंत पर, ए पेन, एक पेन, एन इंक बॉटल, एक शाही की दवात, एंड सो फॉर्थ, और बहुत सा कुछ अन्य सामान। एंड और इन बिटवीन, इनके बीच में, वाज ए गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, पुस्तक पर सोने की जंजीर लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी होती है। ओपन द विंडो, खिड़की खोलकर, एंड स्ट्रेचड आउट योर हैंड, और अपने हाथ को अबाउट ए फुट, लगभग 1 फीट आगे बढ़ाकर, एंड और यू कैन पिक इट अप, तुम इसे उठा सकते हो। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, प्रत्येक व्यक्ति लंच के लिए बाहर होगा। नोबडी विल नो, कोई भी देख नहीं सकेगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, शंकु को अपने प्रयास याद आए। हिज कवर्डिस, उसका डरपोकपन, एंड हिज वैसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और बिताए गए कुछ पुराने दिनों में भय और डर। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम, वह या उसने उस समय वहाँ कभी किसी को नहीं देखा। एंड और यट फिर भी, ही हैड बीन अफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड, वह
काँप रहा था, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। दैट वाज, ऐसा इसलिए था, वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, कि वह प्रत्येक बार घड़ी को उठाने से बच जाता था। वह प्रत्येक बार घड़ी को उठाने से बच जाता था। कहने का मतलब है, शंकु जिस ऑफिस में या दफ्तर में काम करता था, तो वहाँ पर जो ऑफिस था उसके अंदर मेज पर एक सोने की जंजीर लगी हुई एक घड़ी रखी थी सोने की। अब वो बेचैन था, यानी उसको वो घड़ी उठानी थी, चोरी करनी थी। तो वो हर रात उसके बारे में सोचता था और परेशान होता था। जितना सोचता था उतना अधिक परेशान होता था। तो उसने योजना बनाई और उसने सोचा कि दोपहर के समय जब सभी लोग भोजन के लिए जाते हैं और आराम के लिए जाते हैं, तो वहाँ उस टाइम कोई नहीं होता, और ना ही उसने कभी उस टाइम पे वहाँ किसी को देखा था। और जो खिड़की थी वो थोड़ा खुली होती थी, तो उसमें से वो अपने हाथ को फैलाकर घड़ी को उठा सकता था। तो सभी बच्चे इसको एज ऑन मैनी से एवरी टाइम तक एक बार रिवाइज़ करेंगे। प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, दोबारा इसको दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, और यहीं तक आपको इसकी हिंदी कॉपी में करनी है।